जीवाणु के प्रकार यानी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं यानी कि जब इनकी खोज की गई तो बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि ऐसी खोज होने लगे, तो इनको अलग उसमें अलग कर दिया गया, यानी इनको पढ़ने के लिए अलग शाखा बना दी गई, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी यानी कि इसके आधार पर जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो इनके आकार प्रकार उसके आधार पर इनको जो है अलग अलग डिवीज़न भी दिया गया, यानी कि अलग अलग डिवाइड इनके आकार के प्रकार के चिन्हों के आधार मतलब किस तरह से होते हैं, इनके किस तरह से व्यवहार करते हैं, इसके आधार पर जीवाणुओं को यानी बैक्टीरिया को रूप डिवाइड किया गया, जिनमें इसमें बताया गया कि जीवाणु जो होते हैं इसके अध्ययन जो किया गया, इसमें सबसे पहले बताया गया कि जीवाणु जो होते हैं एक सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्मदर्शी और एक कोशिका होती है, यानी सिंगल सेल होती है, एक कोशिकीय होती है, यानी सिंगल सेल होगी। उसके बाद ये जो एक होती है और सर्वव्यापी है, यानी कि हर जगह मिलेगा, ये पादप में भी मिलेगा और जंतुओं में मिलेगा, इसलिए एक सर्वव्यापी पादप इसको कहा जाता है। इनकी लंबाई जो लगभग होती है 1 से 5 माइक्रोन तक होगी, और इसमें जो होती है यानी इनकी जो होती है इसको डिवाइड किया गया तो इसमें जो होती है सबसे छोटी यानी कि सबसे सूक्ष्म ये माना गया कि ये लगभग इनकी जनरल जो होती है बैक्टीरिया जो होती है 1 से 5 माइक्रोन तक लंबाई इनकी कोशिकीय होती है, लेकिन इसमें सबसे सूक्ष्म जो होती है डायलिस्टर बैक्टीरिया सबसे सूक्ष्म सबसे छोटी जो होगी डायलिस्टर न्यूमोसिस्टेस सबसे छोटी बैक्टीरिया ये होती है, यानी सबसे सूक्ष्म पृथ्वी पर इसमें जो खोज किया गया है लगभग ये 0.5 माइक्रोन से लगभग कितना होगा 0.3 माइक्रोन तक ही होती है, यानी सबसे सूक्ष्म जो होती है ये होगी 5 से 5.3 तक माइक्रोन होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये लगभग जो होगी 0.001 मिलीमीटर इतना, यानी कि सबसे सूक्ष्म होती है। और जो सबसे बड़ी बैक्टीरिया निकाली गई यानी सबसे बड़ी बैक्टीरिया जो होती है बैसिलस बर्ट्सलाई जो होती है सबसे बड़ी होती है, ये जो होती है लगभग इनकी लंबाई 80 माइक्रोन से लगभग, और ये लंबाई और चौड़ाई जो होगी यानी लेंथ जो ये लंबाई हो गई और जो चौड़ाई होगी इनकी लगभग 3 to 6 माइक्रोन इतनी होती है, यानी सबसे छोटी जो होती है डायलिस्टर न्यूमोसिस्ट होती है 0.5 से 0.3 माइक्रोन होगी, यानी लंबाई और चौड़ाई होगी, और जो बड़ी होगी बैसिलस बर्ट्सलाई जो होती है 18 माइक्रोन लंबी होगी और लगभग 3 से 6 माइक्रोन ये चौड़ी होती है। तो इन्हीं के आधार पर यानी कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो इनके आधार पर बैक्टीरिया जो होती है इनको डिवाइड किया गया है, अलग अलग आकार के प्रकार के दिए गए हैं, यानी इनके शेप और साइज़ के आधार पर अलग डिवाइड किया। सबसे पहले जो इसमें दिया गया गोलाकार, यानी कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं गोलाकार होते हैं, इन्हें स्फेरिकल या कोकाई कहा जाता है। ये गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। इनमें जो होते हैं कुछ डिवाइड किए गए, इनके भी अलग अलग डिवाइड किए गए। पहले जो माइक्रो कोकाई होती है माइक्रो कोकाई, इनमें ये जो होती है अलग होती है सिंगल सेल, यानी कि जो सिंगल रहती है अकेले रहती हैं बैक्टीरिया जो होती हैं, कह सकते हैं ये अकेले गोल एक मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया इस तरह से रहती है, ये माइक्रोकोकाई होता है। इसको ये माइक्रोकोकस होते हैं, जैसे एग्जांपल दिए इसमें जैसे माइक्रोकोकस ही कहा गया है इसको, माइक्रोकोकस यानी सिंगल, ये अलग अलग रहती हैं, इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं डिप्लोकोकाई डिप्लोकोकाई यानी ये जो होते हैं अक्सर डाई यानी जोड़ों में रह सकते हैं, चाहे मतलब गोल होंगे पेयर में रहते हैं, इस तरह से कह सकते हैं गोलों में रहते हैं, यानी ये सदैव जोड़े में रहेंगे। इसमें डिप्लोकोकस न्यूमनी जो होती है बैक्टीरिया, इसका नाम एग्जाम्पल इसमें होगा डिप्लोकोकस न्यूमनी, यानी न्यूमोनिया के हिसाब से डिप्लोकोकस न्यूमनी इसका डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल होगा।
इसके बाद थर्ड इसमें आएंगे टेट्राकोकाई। टेट्राकोकाई, इसमें टेट्रा मतलब ये लगभग जो एक हिसाब से पेयर हो रहते हैं इसमें। तो ये जैसे 4 के जोड़े में इस तरह से 4, इनकी संख्या 4, लगभग 4 समूहों के 4 के समूह में ये पाए जाएंगे। इनमें जो मेन एग्जाम्पल होता है गैफकिया, इसका एग्जाम्पल जो होगा गैफकिया बैक्टीरिया, लगभग ये 4 जोड़े में, मतलब इस तरह से कह सकते हैं जोड़े में पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं, यानी कि 4 में टेट्राकोकाई जो होंगे ये गैफकिया होगी। नेक्स्ट इसमें आती है टेट्राकोकाई के बाद इसमें स्ट्रेप्टोकोकाई। ये जो होती है श्रृंखला या जंजीर के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि लगभग ये कह सकते हैं कि ये जो होंगे श्रृंखला स्ट्रेप्टोकोकाई, यानी इनको कह सकते हैं कि ये श्रृंखला के रूप में, यानी जिस तरह से जंजीर बनी, चैन बनी होती है, इस तरह से ये श्रृंखला भी कहा जा सकता है। ये जंजीर जो होती है चैन के रूप में, इस तरह से ये पाए जाते हैं, यानी ये चैन के रूप में आपको मिलेंगे, जिसमें मेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस लाटेक्स। उसका एग्जांपल जो होगा स्ट्रेप्टोकोकस लाटेक्स, ये इसका एग्जांपल होगा स्ट्रेप्टोकोकस लाटेक्स। नेक्स्ट इसमें स्टेफिलोकोकाई पाए जाएंगी। स्टेफिलोकोकाई ये अंगूर के गुच्छे, जैसे अंगूर होते हैं इस तरह से बने जुड़े होते हैं इस, ये आपस में इस तरह से गुच्छे टाइप में। तो ये स्टेफिलोकोकाई जो होती है गुच्छे के रूप में, अंगूरों के जिस तरह गुच्छे पाए जाते हैं उस तरह से ही पाई जाती हैं। इनमें जो एग्जांपल होगा, इसमें जो होता है स्टेफिलोकोकस ओरियम होगा, स्टेफिलोकोकस ओरियम ओरियस, यानी एफ्लोकोकस ओरियस होगा ये इस तरह से। नेक्स्ट इसमें पाएंगे सार्सिनी जो होती है, सार्सिनी एग्जाम्पल, इसमें ये जो होते हैं ये लगभग 8 से लेकर 64, यानी कह सकते हैं 8 से लेकर 64, यानी 864 तक के ये कॉम्बिनेशन इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, या इधर अधिक समूह में घनाकार यानी कि घन रूप में बना लेंगे, जिस तरह से इस तरह से, यानी कि आपस में जुड़ के जिस तरह से पूरा अंगूर के गुच्छे जिस तरह से होता है उसी से और जटिल बना लेंगे इस तरह से। तो ये सार्सिनी होते हैं समूह में घनाकार में, पैकेट जैसे पैकेट होता है इस तरह बना जाते हैं। इसका जो एग्जाम होगा एग्जाम्पल सार्सिना ल्यूटिया, ये इसका सार्सिनिया ल्यूटिनिया इस तरह से होगा। तो ये जो गोलाकार होते हैं इसमें जो पाए गए हैं, तो गोलाकार यानी कि जो सबसे इसमें पाए जाते हैं, तो इस तरह से इसमें जो होंगे, यानी कि जो स्फेरिकल यानी कोकाई जो होते हैं इसमें डिवाइड किया गया 5 टाइप में। माइक्रो कोकाई जो ये सिंगल अकेले मतलब इस तरह से बैक्टीरिया रहता है। डिप्लोकोकाई में 2 यानी कि डबल के इस तरह पेयर के रूप में रहेंगे। और उसके बाद जो होता है डिप्लोकोकाई व टेट्राकोकाई में 4 की संख्या में बना के अलग अलग ग्रुप में रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई में जो होंगे ये चैन या जंजीर के रूप में रहते हैं। स्टेफिलोफिलाई जो होते हैं ये अंगूर के गुच्छे के रूप में रहेंगे। सार्सिनी जो होती हैं इसे अंगूर गुच्छे जैसे घनाकार यानी पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होता है